करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हम ये अंडरटेकिंग देने को तैयार है कि वो साइन नहीं करेंगे बशर्ते राज्यपाल कोई फाइल ये कहकर न लौटाए कि इसमें मुख्यमंत्री के साइन नहीं है। अब तो केस वेस मैटर फिलहाल करता ही नहीं ना, अभी तो चुनाव का प्रचार मैटर करता है। सौरभ जी, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू की अंतरिम पे, ऐसा लगने लगा था, इस पूरे देश को एहसास हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये मन बना चुका है, तर्क क्या देना है, तथ्य क्या देना है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में महाबली है, तो महाबली तो जैसे भी तर्क करना चाहे तर्क कर सकता है, निर्णय कर सकता है। लेकिन इस देश को एहसास हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में प्रचार के लिए जमानत देनी है, और वो जमानत आपके सामने है। अब मुझे बताइए ना, इलेक्शन का मुझे बताइए आगे क्या हाल होने जा रहा है। देखिए, अब इलेक्शन अब विपक्ष के, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े सितारे ये बन जाएंगे इस देश में। जितने भी विचाराधीन कैदी हैं, उन सबको सीधे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और कहना चाहिए कि माय लॉर्ड, हमें भी कम से कम वोट देने का अधिकार दे दीजिए, कम से कम वोट देने का अधिकार तो दे दीजिए। देखिए सर, अब ये सब बातें तो होती रहेंगी। नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं केजरीवाल बाहर आते ही पहली बात क्या बोलेंगे। मैं कह रहा हूं ये देश में विमर्श का मुद्दा होना चाहिए, बन जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। जिनको इससे आपत्ति है वो तो बोलेंगे। हाँ नहीं, पहली बात तो यही आकर बोलेंगे कि देखिए, मोदी जी ने बहुत कुछ किया, फंसाने की मुझे कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की। ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के अधिकारी सब बहुत भले लोग हैं, वो तो बेचारे हमसे कह रहे थे कि आपके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, आप तो एकदम संत प्रवृत्ति के हैं, आपके खिलाफ कुछ मिला भी नहीं। लेकिन मोदी जी का बहुत दबाव था, इस चक्कर में हम आपको रखे हुए। तो पहली बात तो यही कहने वाले। सवाल ये कि बाहर कब आएंगे। एक बार अतुल से सब मैं ये अपडेट। अतुल, अभी अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे थे हम कोशिश करेंगे कि आज ही बाहर आ जाएं वो। ऐसे मामलों में वैसे मजेदार बात कितना वक्त लगता है ऑर्डर पहुंचना आए? पहले तो ऑर्डर आए, फिर वो कोर्ट के पास, जेल के पास पहुंचे। मुमकिन है कि आज ही जेल से बाहर आ जाएं केजरीवाल? अतुल, देखिए संभावनाएं काफी कम लगती हैं क्योंकि 2:20 हो चुके हैं। अभी ऑर्डर क्योंकि अपलोड होगा, जिस तरीके से अभी हमने अरविंद केजरीवाल के वकील को भी सुना, अभी ये कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपलोड होगा और उसके बाद क्या शर्तें इस ऑर्डर के अंदर लगाई गई, क्योंकि जेल अथॉरिटीज भी सबसे पहले ऑर्डर की डिमांड करती हैं। तो ऑर्डर में कितना टाइम लगता है, क्या क्या शर्तें उस ऑर्डर के अंदर है, ये देखना सौरभ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2 जून को सरेंडर करना है। किन शर्तों के साथ? हालांकि जो वकील है वो लगातार ये बात कह रहे थे कि कोई ऑरल शर्तों के बारे में मौखिक रूप से जज ने कुछ भी नहीं कहा है, बहुत कम समय उन्होंने लिया। वो आए, उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल को काफी देर से गिरफ्तार किया गया और अब उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत दी जाती है। 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा और वकील भी अभी इसी इंतजार में है कि आखिर जो कोर्ट ऑर्डर है वो किस तरीके का होगा, क्योंकि लगातार एसजी तुषार मेहता अपनी दलीलें दे रहे थे कि कोर्ट जो है वो कड़ी शर्तों के साथ ही इस अंतरिम जमानत को दे। लेकिन कोर्ट, क्योंकि अब बेंच उठ चुकी है, अब इंतजार सिर्फ ऑर्डर का है, क्योंकि जो हमने बाकी जो और जरा ये भी जान लें कि अब आम आदमी पार्टी क्या तैयारी करेगी। जाहिर है वो जेल से जब बाहर निकलेंगे, तिहाड़ जेल का गेट के बाहर जब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, तो आम आदमी पार्टी तो उसे एक विशाल जुलूस की तरह बताएगी ना, बहुत बड़ा जश्न आज होगा। क्यों भास्कर? बिल्कुल जश्न होगा। जश्न की शुरुआत कह सकते हैं पार्टी दफ्तर में हो गई है। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी ऑफिस में रहते हैं या कि चुनाव के लिए ये लोग आ रहे हैं, और जैसे ही इन तक खबर पहुंची और यहाँ पे नारेबाजी होने लग गई है, तमाम जो सीनियर नेता हैं वो पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। संदीप पाठक हैं, गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज हैं। ये लोग इंतजार कर रहे थे कब ये फैसला आएगा। इनसे बात तो कीजिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या कहना है आज, क्लियर कुछ बात कीजिए भास्कर इनसे। बिल्कुल इनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई? देखिए, ये 4 जून का जो जश्न होने वाला है उसका टेलर आज से शुरू होने वाला है और पूरी पिक्चर 4 जून को आपको दिखेगी। आप लोग यहाँ से तिहाड़ जेल जाएंगे उनको लेने के लिए? बिल्कुल, जैसा पार्टी नेताओं का आदेश होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कितना बदलाव देख रहे हैं अगर अरविंद जी खुद आ जाते हैं आप लोगों के बीच चुनाव प्रचार करने, अगर वो जाएंगे दिल्ली में? तो बहुत बदलाव आएगा और उनको देख के जितने भी लोग अभी इतने छुपे हुए थे वो और निकल के आ जाएंगे, उनको और ताकत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली का जो नेता है, जो गरीबों के मन में बसता है, वो आज छूट कर बाहर आ रहा है। भास्कर, मैं आता हूं आपके पास। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अब आज वो बाहर आएंगे नहीं, ये तो देखना होगा, लेकिन पार्टी पूरी तैयारी करेगी कि उसको एक बड़ी विशाल जुलूस या रैली की शक्ल दी जाए। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है ये देखने लायक होगी। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है?
बीजेपी कोई प्रतिक्रिया देगी नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के का आदेश फैसला, पर क्या उसके खिलाफ बोलेगी देगी बीजेपी? नहीं, नहीं, लेकिन मुझे तो ये देखना है कि ये भी देखना है सर, कांग्रेस पार्टी साथ आएगी अरविंद केजरीवाल की नहीं आएगी, आज कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, दो बड़े चुनाव, दिल्ली का और पंजाब का चुनाव है, दोनों में आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। तो देखना होगा कि, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ है अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति की, वो बहुत ही इमोशनल टाइप ऑफ अपील करेंगे इन दोनों राज्यों में, और वो इमोशंस उठाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको फायदा हो सके। यही उनकी मेरे ख्याल से पूरी भाई विपक्ष का चुनाव इससे कोई उठेगा त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, इतना तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत निशाना बढ़िया लेते हैं, अपनी बातें भी वो कहते हैं। एक वर्ग है जो उनकी बातों को सुनकर प्रभावित भी होता है, और वैसे भी विपक्ष के चुनावी जिसको कहते हैं ना कि मोमेंटम वाला कोई नेता दिख नहीं रहा था। राहुल गांधी भले कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन एक नेता कोई ऐसा हो जो बहुत तीखे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर सके, वो नेता था नहीं। और अभी अरविंद केजरीवाल के आने से, चूंकि दिल्ली की राजनीति में है, अब उस पर चुनावों पे कितना असर पड़ेगा ये तो बाद में दिखेगा, अभी वो बाहर निकले क्या क्या बोले। लेकिन हेडलाइन के तौर पर, हम लोगों के लिए टीवी की बहस के तौर पर, और जनता के बीच में चौक चौराहे पर चर्चा के लिए तो बहुत शानदार। एक बात और है, अब तो कम से कम इंडिया गठबंधन को एक बड़ी सभा करनी चाहिए, मतलब लॉजिकली लगता है इसी पर कर लेनी चाहिए। नहीं, इसी पर कर ले। अच्छा, एक चीज मैं कह दूं, देखिए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कोई शर्त। अभी मैं अपने जो संवाददाता लोग हैं वो भी, भाई शर्त न लगाए सुप्रीम कोर्ट। संजय सिंह के मामले में लगाई, उन्होंने उल्लंघन किया, कोर्ट की अवमानना होती है, देश को ये अच्छा नहीं लगता। कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए, खुल के खेलिए, प्रचार ही करने आए ना, प्रचार में शर्त कौन सी और होती है? मुख्यमंत्री काम करेंगे नहीं करेंगे? अब वो मतलब वैसे भी क्या करते थे मुख्यमंत्री काम, ना कोई विभाग था ना कुछ था, तो उसको छोड़ देना चाहिए। प्रचार करिए आप, कोई शर्त नहीं लगनी चाहिए। 20 दिन के लिए दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री भी तो वापस मिला है। नहीं, देखिए, जिस मैं ग्राउंड कह रहा हूं, पर क्या एक और बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के लिए दिया क्या, ये तो प्रचार के लिए दिया है जिस ना। ग्राउंड अच्छा, पर- इस पे भी आ रहा है कि प्रचार तो 30 ही तारीख को खत्म हो जाएगा। 30 को क्या, 29 को ही खत्म हो जाएगा। उस पर बोला ना जज साहब ने कि 21 डेज हियर एंड देयर डजंट मैटर, इधर उधर 2-4 दिन क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, जब उसी के लिए आप दे रहे हैं तो प्रचार तो खत्म हो जाएगा, तो ये करेंगे क्या? ये तो फिर दूसरे ही काम करेंगे, तो फिर तो कौन मतलब देख पाएगा? तो ये देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो फैसला है, इसके बाद हेमंत सोरेन जो हैं और वो लगाएंगे, क्योंकि लगाना वो चाहिए, उनकी उनको भी ऑलरेडी छोड़ना है, मेरे चाहिए। ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो जो है वो अपील कर चुके हैं। ये कविता लगाएंगी, ये मनीष होगा। सिसोदिया लगाएंगे। भाई और मनीष मैं तो सिसोदिया कह रहा तो पहले ही कह रहे थे मुझे प्रचार के लिए छोड़ दीजिए। कविता सबका का अधिकार मैं तो है। कहता हूं सभी को छोड़ देना चाहिए। पूरा हो चुका है। इन सब का मैं तो अधिकार। कहता हूं सभी को छोड़ देना चाहिए। ये जितने लोग हैं कायदे से चुनाव के समय जेल से बाहर होने चाहिए, सभी को प्रचार करने की इजाजत आप होनी नाराज चाहिए। लग रहे हैं? मैं नाराज नहीं लग रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जब तर्क और मेरिट के आधार पर नहीं बात हो रही है, मन के आधार पर बात हो रही है, ये मन के आधार पर ही तो निर्णय है। मुझे लगता है कि हमें पूरा- सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी देखिए, नहीं मैं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं निर्णय पर टिप्पणी कर रहा हूं कि निर्णय एक ऐसा टिप्पणी है, निर्णय एक ऐसा निर्णय है जो मन के आधार पर दिया गया है। सर अब ठीक है, अब सुप्रीम ठीक है? कोर्ट ने फैसला तो कर मुझे दिया, हमको लगता उसके है आगे की कि बात करनी उसके चाहिए। आधार पर बाकी लोगों को भी अपने जमानत के लिए ठीक है, हम अधिकार ये करनी बात कर चाहिए। सकते हैं कि भाई आप हेमंत बिल्कुल सोरेन भी होनी बोले चाहिए। मुझे छोड़िए। इसमें कौन सा सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी है भाई? गजब तरीका है। या आपने कैसे बोल दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहा हूं? नहीं ठीक है, हम लोग नहीं, ये गलत बात है ना, अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की है, ऑलराइट ठीक है, हम फैसले की बात कर हम रहे हैं। फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप उसको इंप्यूट कर रहे हैं, मीनिंग में इंप्यूट कर रहे हैं। नहीं चलिए छोड़िए। अच्छा नहीं, अब केजरीवाल बाहर आएंगे, मैं एक बात, इसको बाकी अलायंस के लोग कैसा लेते हैं? अभी 4 चरण का चुनाव बचा है, इसको तो बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए ना कोर्ट को। निश्चित रूप से। और देखिए, अभी 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के चुनाव बाकी है, और केजरीवाल सिर्फ दिल्ली और पंजाब के लीडर नहीं है। दिल्ली और पंजाब में जरूर उनकी सरकार है और वो वहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए, लेकिन केजरीवाल का छूटने का फायदा पूरे विपक्ष को मिलने वाला है। और पूरा विपक्ष आने वाले जो 4 चरण के मतदान होने वाला है उसमें केजरीवाल की बात का बार बार जिक्र करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि ईडी ने राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें गिरफ्तार किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार की परमिशन दी है। यह नहीं बताएंगे, इसी प्रचार के लिए बताया जाएगा कि इसमें ईडी का राजनीतिक इंटेंशन था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इंटेंशन को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़ा है। और मुझे लग रहा है इसको जितना भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी और विपक्ष करेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना जरूरी होगा कि वह जनता के भी संदेश दे कि उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। वैसे तो अब विपक्ष ने भी ये ईडी सीबीआई वाली बात करनी बंद कर दी है। हाँ, ये बात आप कहां सुनने में आती है? बात नहीं हो रही, इधर
बिल्कुल ये बात नहीं हो रही कि दुरुपयोग हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, ये सब बात बिल्कुल बंद हो गई है। लेकिन ये तो है ना कि भाई इसका उपयोग तो अरविंद केजरीवाल अपने पक्ष में करेंगे ना। बहुत बड़ी जीत है भाई। आप चुनाव के बीच में सिर्फ इसी के लिए छोड़ा गया, वो कहेंगे कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, हमारी पार्टी को खत्म किया जा रहा है, जानबूझ के ये सारे आरोप लगाए गए हैं, कुछ भी मिला नहीं है, और देखिए इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ दिया। वो देखिए वो ये बात जरूर कहेंगे कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो इतनी लेट क्यों की गई, और वो ग्राउंड बनाया गया। इतनी लेट गिरफ्तारी की गई है इसलिए मुझे जो है बेल दी गई है। तो ये जो गिरफ्तारी थी वो कोशिश करेंगे बोलने की कि ये जो गिरफ्तारी थी ईडी की तरफ से ये मोटिवेटेड थी। ये तो वो पहले से कह रहे थे, ये तो उन्होंने अदालत में बोला है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्टता से बताया। मजेदार बात है कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इनकी गिरफ्तारी पहले हो सकती थी। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मान रहा था कि गिरफ्तारी